सोचिए आप सुबह उठते हैं और आप वो पानी यूज करते हैं जिसे आपने बोतल में स्टोर करके रखा है पिछले कई महीनों से, या फिर कोई दूसरे केस में जिसमें आप अपने फोन पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर टीवी पर ओटीटी में अपने फेवरेट वेब सीरीज एंजॉय कर रहे हो और आपके ये करने से आपको डेली मिलने वाले पानी की संभावनाएं और तेजी से कम होती जा रही हो। एआई से आप एक जवाब के लिए भले ही 1 मिनट से कम का टाइम और 2 MB से कम का नेट यूज कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात आप 100 वर्ड्स के आंसर के लिए 500 मिलीलीटर से ज्यादा पानी वेस्ट कर रहे हो। आप सभी ने कभी न कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियोस या इमेज तो अपलोड किया ही होगा और सालों बाद भी तुम इसे देख पा रहे हो तो कभी सोचने की कोशिश की है तुमने कि आखिर ये स्टोर होता कहाँ है? हाँ, ये स्टोर होते हैं आपके कल्पनाओं से भी बड़े डेटा सेंटर्स में, जहाँ आपके एक वीडियो या इमेज को डाउनलोड करके देखने के लिए इन डेटा सेंटर्स के प्रोसेस में कंपोनेंट हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे ठंडा रखने के लिए डेली बेसिस में हजारों इवन लाखों लीटर पानी यूज होता है, जिसे दोबारा रीयूज भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर डेटा सेंटर्स होते क्या हैं, इनमें इतनी हीट जनरेट आखिर होती क्यों है, कूलिंग के लिए इतना पानी यूज क्यों होता है और इंडिविजुअल हम और कंपनीज अपने एंड से क्या कर सकती हैं इन डेटा सेंटर्स को कोल्ड रखने के लिए, जिससे कि हमारी जरूरत और खूबसूरत रिसोर्स पानी को बचाया जा सके। चलिए बात करते हैं, लेट्स बिगिन। सोचो एक बिल्डिंग जिसका साइज स्टेडियम जितना बड़ा है और उस बिल्डिंग के अंदर हजारों सर्वर्स रखे हैं। सर्वर्स बेसिकली एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है और उसे प्रोसेस करता है। अब जैसे आप अपने फोन या लैपटॉप में एक फोल्डर बनाकर फोटोज सेव करते हो जो कि आपके डिवाइस के हार्ड डिस्क में जाकर के सेव होता है, वैसे ही ये सर्वर्स दुनिया भर के लोगों के डेटा को हैंडल करते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं। अब देखो, 2 तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने डेटा को किसी सर्वर में स्टोर करा सकते हैं या फिर उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें पहला होता है अपलोड और दूसरा होता है डाउनलोड। अब अपलोड करते समय हम अपने खुद के डेटा को किसी सर्वर में इंटरनेट की मदद से स्टोर करा रहे होते हैं, जिससे कि हमारा डेटा और लोगों तक पहुंच सके और या फिर हम उसे खुद से भी एक्सेस कर सके। और दूसरा होता है डाउनलोडिंग, जिसमें हम सर्वर में स्टोर डेटा को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करते हैं ताकि हम उसे देख सके। जब आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हो या नेटफ्लिक्स पर अपने फेवरेट शो को स्ट्रीम करते हो, वो वीडियो आपके फोन में डायरेक्ट सेव नहीं होता। इन सभी केसेस में आप डाउनलोड कर रहे होते हो डेटा को सर्वर से एक्सेस करने के लिए। वो एक्चुअली एक डेटा सेंटर के सर्वर से ट्रैवल करके आपके फोन तक आती है। और ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एआई भी इसी के थ्रू काम करती है। आप जब चैट जीपीटी या किसी भी एआई से सवाल करते हो, जैसे कल का वेदर कैसा होगा या फिर मुझे रिज्यूम बनाकर दो, इन क्वेश्चन का जवाब वो सेकेंड्स में देता है, लेकिन उसके पीछे डेटा सेंटर्स के सर्वर्स में आपके क्वेश्चन के रिलेटेड सारे फैक्ट के साथ डिटेल्स और जवाब होते हैं। उसे वो एनालाइज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और फिर जाकर के आपको आंसर मिलता है। और ओवरऑल यही है डेटा सेंटर्स। तो अब सवाल आता है कि कितना ही हीट जनरेट हो जाता होगा इन डेटा सेंटर्स में। हमारे घर पर भी तो कंप्यूटर्स होते हैं, वो भी चलते चलते गर्म हो जाते हैं, पर मैं उसे पानी में तो नहीं डालता ना कूल रखने के लिए। फिर ये सुपर कंप्यूटर्स या डेटा सेंटर्स को पानी में ही डाल देना, ये कैसा लॉजिक है? तो मेरा जवाब है, बस वीडियो को देखते जाओ, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में कुछ इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशंस भी बताऊंगा, जिससे कि हम अपने आने वाले टाइम के लिए पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। डेटा सेंटर्स में डेटा की प्रोसेसिंग होने की वजह से हीट की प्रॉब्लम होती है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब ये हो क्यों रहा है? तो आप अपने फोन या लैपटॉप को थोड़ी देर यूज करते हो जिसमें आप थोड़ा हैवी काम कर रहे होते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग करना या फिर गेमिंग करना, तो आपने नोटिस किया होगा कि डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सोचिए एक सर्वर कंटिन्यूअसली मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, जैसे रील्स को लोड करना, नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करना या एआई के सवालों के जवाब देना, तो उसके प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स हीट प्रोड्यूस करने लग पड़ती हैं। और ये हीट नॉर्मल फैन या छोटी एसी से कंट्रोल नहीं हो सकता। मतलब एक सर्वर रूम में गर्मी का लेवल आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा होता है। डेटा सेंटर्स में कुछ घंटों के लिए ही कूलिंग रोक दिया जाए तो कुछ ही समय में सर्वर्स डैमेज या ब्लास्ट भी हो सकते हैं और कभी कभी ये जल भी जाते हैं। इसी वजह से कंपनीज को हाई लेवल कूलिंग सिस्टम लगानी पड़ती है, क्योंकि जब तक ये सर्वर्स ठंडी नहीं रहेंगी तब तक वो काम नहीं कर पाएंगी। यानी जितना ज्यादा हम डिजिटल दुनिया को यूज करते हैं उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होती है और उतना ही ज्यादा कूलिंग की डिमांड बढ़ती जाती है। कूलिंग सिस्टम का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि इन डाटा सेंटर्स के सर्वर को जलने से बचाया जा सके। और इसी वजह से कंपनीज को कूलिंग सिस्टम्स लगानी पड़ती है। कूलिंग के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं, एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, और सबसे पॉपुलर जो यूज होती है वो है वाटर बेस्ड कूलिंग। एयर कूलिंग वैसे ही होते हैं जैसे आपके घर पर वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं जो रूम के गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि रूम का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। अब एयर कूलिंग में प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है,
जिससे कंपनीज को बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है इस कूलिंग मेथड को यूज करने में। तो ले देकर बसता है वाटर कूलिंग सिस्टम, जिसमें सर्वर्स से निकलने वाली हीट को ठंडा करने के लिए उसके पास पानी सर्कुलेट किया जाता है। ये पानी सर्वर्स के हीट को ऑब्जॉर्ब करती है, उन्हें कूल करता है और फिर बाहर निकल जाता है। और ध्यान देना, ये पानी एक बार हीट ऑब्जॉर्ब कर लेती है तो दोबारा इजिली रीयूज नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हीट की वजह से पानी भाप बनकर सराउंडिंग में फैल जाता है, और पानी बच भी गया हो तो इतना ज्यादा गर्म और पोल्यूटेड हो जाता है कि इसे पीना तो छोड़ो बल्कि किसी दूसरे काम के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। गूगल के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से एक सिंगल लार्ज डेटा सेंटर्स एक दिन में इतना पानी कंज्यूम करते हैं जितना एक छोटे से शहर के लोग पूरे दिन में यूज करते हैं। सोचो, एक सिटी का सारा पानी सिर्फ इसीलिए खत्म हो रहा है ताकि हम अपने फोन्स में रील्स स्क्रॉल कर सकें, यूट्यूब पे वीडियोस स्ट्रीम कर सकें और एआई से सवाल पूछ सकें। और ये सिर्फ एक डेटा सेंटर का नंबर है, दुनिया भर में तो लाखों डेटा सेंटर्स चल रहे हैं। इसमें गूगल का अलग डेटा सेंटर, अमेज़न का अलग डेटा सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट का अलग डेटा सेंटर और बहुत सारे। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इसके सॉल्यूशंस के लिए 2014 में अंडर वाटर डेटा सेंटर्स जरूर बनाया था, लेकिन 2024 में इसे शट डाउन कर देना पड़ा, क्योंकि लार्ज स्केल में ये कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें पता ही होगा कि आज के टाइम में दुनिया के बहुत सारे देशों में पानी की कितनी समस्या है जो लोग डेली बेसिस में फेस कर रहे हैं। अफ्रीका के कुछ रीजन में तो लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। हमारे खुद के भारत में भी कुछ स्टेट में हर साल गर्मी आते ही पानी का लेवल इतना कम हो जाता है कि लोगों को सिर्फ पानी के टैंकर का इंतजार ही करना पड़ता है, उसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता। एक गिलास साफ पानी के लिए स्ट्रगल वो लोग भी करते हैं जहाँ जिन लोगों के पास फोन है भी नहीं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है इंटरनेट का यूज करके डेटा सेंटर्स को गर्म करने में। और वहीं दूसरी तरफ डेटा सेंटर्स में डेली बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी सर्वर को ठंडा रखने में वेस्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से अगले 20 से 25 सालों में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दुनिया के सबसे रेयर रिसोर्स में से एक बनने वाला है। मतलब सोने, चांदी और हीरे भी शायद पानी से सस्ते मिल सकेंगे आने वाले कुछ सालों में। सोचिए, अगर डेटा सेंटर का वाटर कंजम्पशन इसी तेजी से बढ़ता रहा तो फ्यूचर में सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके घर में इंटरनेट तो होगा लेकिन पानी नहीं। आप रील स्क्रॉल कर पाएंगे लेकिन एक गिलास साफ पानी नहीं पी पाएंगे। तो अब तक हम ये समझ गए हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में पानी की कमी होने का इंतजार ही किया जा सकता है? आखिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो गुड न्यूज ये है कि दुनिया भर की कंपनीज इसके सोल्यूशन पे एटलीस्ट काम कर रही है। इसमें अल्टरनेट कूलिंग सोल्यूशन मेथड का यूज किया जा रहा है। कुछ कंपनीज लिक्विड इमर्जन कूलिंग का यूज कर रही है, जिसमें सर्वर को एक स्पेशल कूलिंग लिक्विड में डायरेक्टली इमर्ज यानी कि डुबा दिया जाता है। ये लिक्विड हीट को बहुत एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होता है और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट डिजाइन्स का भी यूज किया जा रहा है। इसमें डेटा सेंटर्स अपने कूलिंग सिस्टम को रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर या विंड एनर्जी के थ्रू चलाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कॉस्ट है वो एनर्जी सोर्स से निकाला जा सके। और साथ ही नए डिजाइन ऐसे बन रहे हैं जिससे कि सर्वर्स ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करें और कम हीट प्रोड्यूस करें। और साथ ही साथ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनीज की ही नहीं, हम यूजर्स की भी होनी चाहिए। जितना ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट का यूज करेंगे उतना कम अननेसेसरी लोड डेटा सेंटर्स में पड़ेगा। मतलब बिना जरूरत के वीडियोस को बार बार डाउनलोड ना करना और अपने डिजिटल हैबिट्स को थोड़ा माइंडफुल बनाना, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ये टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज से हमारे नेचुरल रिसोर्स स्पेशली पानी डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है। आप कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से डेटा सेंटर्स का सबसे सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये राइट साइड वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। आप अभी ही देख डालो। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।